हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लीयता क्रम का कारण स्पष्ट कीजिए। एसिटिलीन, बेंजीन, हेक्सेन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सब बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो अम्लीयता होती है, अम्लीयता वो समानुपाती होती है ऋणायन स्थायित्व के। ऋणायन स्थायित्व, और जो ऋणायन का स्थायित्व होता है सबसे अधिक यहाँ पर sp कार्बन का, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3 ऋणायन। सबसे कम sp3 ऋणायन यहाँ पर स्थायी होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें एसिटिलीन की। तो जो हमारे पास में एसिटिलीन है, यहाँ पर अम्लीयता कब हम कहते हैं, जब जब H+ का निष्कासन निष्कासन होगा। और जैसे H+ का निष्कासन होगा तो क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। यहाँ पर ऋणायन बनेगा, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। वहीं पर देखिए यदि हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन हमारे पास में इस प्रकार से होगा। ये हमारे पास में बेंजीन हो गया। अब बेंजीन में जब H+ निकलेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है मान लीजिए, तो इस पर यहाँ पर आएगा ऋणायन। ये इस प्रकार से यहाँ पर से हाइड्रोजन निकला है तो ये आ जाएगा ऋणायन, इस पे H+ निकला है क्योंकि। उसके बाद में यदि हेक्सेन की बात करें तो CH3 CH2 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 CH3 CH2, या फिर देखिए यहाँ पर हम नॉर्मल हेक्सेन की भी बात कर सकते हैं और यहाँ पर हम साइक्लोहेक्सेन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हेक्सेन में sp3 कार्बन होगा और यहाँ पर sp2 कार्बन होगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पर भी sp3 कार्बन होगा, और वो जो हमारे पास में नॉर्मल हेक्सेन होगा वहां पर भी sp3 कार्बन होगा। दोनों में sp3 कार्बन यहाँ पर उपस्थित है, तो हम किसी को भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से जब H+ निकला तो ये ऋणायन बनाएगा, ये इस प्रकार से ऋणायन बनाएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास में एसिटिलीन वाला ऋणायन है, ये है sp वाला ऋणायन। ये हमारे पास में है sp2 वाला ऋणायन। ये हमें संकरण निकालना आता है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखें तो ये हमारे पास में sp3 वाला ऋणायन। तो हम यहाँ पर यदि ध्यान दें तो हमारे पास में सबसे ज्यादा स्टेबल ऋणायन कौन सा है, ऋणायन ऋणायन का स्थायित्व यदि यहाँ पर समझे, ऋणायन का स्थायित्व, तो सबसे अधिक स्थायी ऋणायन हमारे पास में कौन सा है, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। उससे कम कौन सा है, बेंजीन वाला ऋणायन। तो यहाँ पर इस प्रकार से बेंजीन वाला ऋणायन स्थायी है। उससे कम यहाँ पर हेक्सेन वाला हमारे पास में जो ऋणायन है वो सबसे कम स्थायी है। और हमने क्या कहा, अम्लीयता किसके समानुपाती है, ऋणायन स्थायित्व को। ऋणायन सबसे कम स्थायी किसका है, हेक्सेन का। और सबसे अधिक स्थायी किसका है, यहाँ पर सबसे अधिक स्थायी ऋणायन एसिटिलीन का। अब सबसे अधिक ऋणायन स्थायी से अम्लीयता का संबंध कैसे है, तो जितना स्टेबल ऋणायन होगा उतनी ही आसानी से क्या होगा, H+ का निष्कासन होगा। जितना ज्यादा स्टेबल ऋणायन बनेगा या स्थायी ऋणायन बनेगा उतनी आसानी से H+ का निष्कासन होगा, और जितनी अधिक आसानी से H+ का निष्कासन होगा वो उतनी अधिक अम्लीयता यहाँ पर दर्शाएगा। तो जो एसिटिलीन है उसका ऋणायन स्थायित्व सबसे अधिक है, तो वो सबसे अधिक आसानी से यहाँ पर H+ को निष्कासित कर देता है, इसलिए उसकी अम्लीय क्षमता भी सबसे अधिक होती है। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।